नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएन। भारत और चीन के बीच हुई झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद पूरे देश में चीन के प्रति लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। देश की सीमा पर चीन की ओर से की गई हरकत के बाद मुंबई के बोरीवली में लोग आक्रोशित हैं। उनका दो टूक कहना है कि चीन तो हमेशा इसी प्रकार पीठ में छुरा भोंकता रहा है। समय आ गया है कि इस विश्वासघाती देश को कड़ा सबक सिखाते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हर किसी को चीनी उत्पादों का पूरी तरह बहिष्कार करने की सख्त जरूरत है। स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला तो चीन को कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। इस घटना के बाद बोरीवली विधानसभा के बीजेपी विधायक सुनील राणे के नेतृत्व में चीन इन तीव्र निषेध करते हुए चीनी सामानों का विरोध किया गया। सुनील राणे के साथ बीजेपी के समर्थकों ने पहले चीनी सामान का तोड़फोड़ कर उसे कूड़ेदान में फेंका, फिर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि सुनील राणे ने कहा कि हर देशभक्त को चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, साथ ही चीन और भारत की सीमाओं से जुड़ी कुछ जानकारियां भी दी जाएं। आपको बताते चलें कि भारत की देशभक्त जनता ने चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान चला दिया है। ये उचित ही है। इस अभियान का भरपूर समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि भारत के सामने लगातार चीन बाधाएं खड़ी कर रहा है। तो पहली बात तो ऐसी है कि सर्वप्रथम हिंदुस्तानी सेना के जवान जो चीनी हमले में शहीद हुए उनको सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हिंदुस्तान के सेना के जाबाज जवानों का ये बलिदान कभी व्यर्थ न हो, ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ जी का भी मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज जो ऐलान किया है कि चीनी आक्रमण अगर होता है तो सेना ने निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं कि सेना के ऊपर अधिकार लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे के रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि चीन का यह आक्रमण पिछले कई दिनों से जो चीन के मन में भारत के प्रति तनाव का मुद्दा बन गया था। आप सभी ने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात 2014 से लेकर 2020 तक लगातार अरुणाचल प्रदेश हो, लेह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ जहाँ पे चीनी सीमाओं को लग के ये अपने राज्य है, सभी राज्यों में रास्तों के माध्यम से विकास करने का सबसे बड़ा काम केंद्र की सरकार के माध्यम से शुरू हुआ। अब चीन ये नहीं चाहती थी कि जहाँ पर ये अक्साई चीन का भाग है जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक जाता है, या फिर शोक्स नदी और ये गलवान नदी का जो हिस्सा है जहाँ पर ये झड़प हुई है, ये हिंसक झड़प जहाँ पर हुई जिसको हम गलवान नदी या गलवान घाटी कहते हैं, यही गलवान घाटी में आज नहीं बल्कि 1962 में भी युद्ध का प्रारंभ इसी जगह से हुआ था। यानी जुलाई महीने में चीन ने उस जगह पे आक्रमण कर दिया था और उसके पश्चात 1962 का युद्ध हुआ। तभी के लोग कहते हैं कि तभी हम उतने सक्षम नहीं थे या उतनी तैयारी हमारे पास नहीं थी, लेकिन आज ये आधुनिक भारत की तैयारी बहुत अच्छी है। 20 जवान हमारे शहीद हुए, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हुई, ये हम जानते हैं कि इन शहीद जवानों के प्रति हमारी संवेदना उतनी है। ये देश का जवान जब हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, तो आज की हमारी हिंदुस्तान की पूरी फौज, पूरी सेना ये लगातार कहती है कि ये आधुनिक भारत की सेना है। चीन के हमले का जवाब हम ज़रूर देंगे, हमारे शहीदों के जवानों का बदला ज़रूर लेंगे। आने वाले समय में ये सब प्रदेशों की अगर हम बात करें तो ये प्रदेशों में चीन के मुकाबले अपना काम विकास के मार्ग से हुआ है। आपने देखा होगा कि लेह लद्दाख के बाजू में अक्साई चीन, जो चीन ने अपने भाग पे अतिक्रमण करके आक्रमण करके कब्जे में लिया था, वहाँ पर भी रास्तों के माध्यम से जाल बिछाने का काम इसी केंद्र की सरकार ने किया है। तो चीन इसके वजह से बहुत तकलीफ़ में आए और चीन को ये लगता है कि भारत का अगर रास्तों के माध्यम से विकास का काम इतना तेज़ी से होगा कि भारत की सेना, चाहे वो उत्तरी पश्चिम तट हो या फिर सिक्किम का नथुला पास हो, जहाँ पर 16,000 किलोमीटर की 16,000 फुट की ऊंचाई पे जो नथुला पोस्ट में हिंदुस्तानी सेना बैठी है, ऐसे जगहों पे भी हिंदुस्तानी सेना को पहुंचने का रास्ता बहुत आसान होगा।
और इसके लिए चीन बौखलाहट में हिंदुस्तान की सेना पे लगातार अंधेरे रात में आक्रमण कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ चंद दिनों में हिंदुस्तान की सेना इस आक्रमण का लाजवाब ऐसा उत्तर देगी, प्रत्युत्तर देगी। आज से हमने भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने ये तय किया है कि हिंदुस्तान में चीनी उत्पादकों को और चीनी उत्पादनों को आज से यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला जो देशभक्त नागरिक है चीनी उत्पादनों का व्यापार नहीं करेगा। जो हिंदुस्तानी नागरिकों को ये लगता है, जो अभी केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइंस दी है कि 4G के माध्यम से भी अगर चीनी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो वो टेक्नोलॉजी भी हमने बंद कर देनी चाहिए। जूम के बारे में चर्चा हुई है कि जूम ऐप भी चीन के एक व्यक्ति ने बनाया जो आज अमेरिका में रहता है, लेकिन चीनी वंशज का वो नागरिक है। ऐसे टेक्नोलॉजी, खेल खिलौने, पौधे, फल, ये सब जो सब्जियां से लेके हर चीज़ में चाइना ने हिंदुस्तान के कंज्यूमर मार्केट में आक्रमण किया है। ऐसे आक्रमण को रोकने का काम आज हिंदुस्तानी नागरिक करके हमने ये कार्यक्रम रखा। हमारे शहीदों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए हमने कुछ कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर बुलाया। मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश में बसे हुए राष्ट्रप्रेमी देशभक्त नागरिकों को आज हमारे शहीद वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने आप सबसे अपील करता हूँ। तो ये थे हमारे आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए जनरल न्यूज़। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।